नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को 2025 तक राज्य में भूमि सर्वे का काम निपटाने का आदेश क्या दिया, बिहार में बवाल मच गया। अब उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सफाई दे रहे हैं। उन्होंने लोगों से पैनिक नहीं करने की अपील की है और कहा है कि जब तक उनके सारे कागजात पूरे नहीं हो जाएंगे और लोग संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, तब तक सर्वे का काम जारी रहेगा। दरअसल मुख्यमंत्री बनने के बाद ही नीतीश कुमार ने बिहार में चकबंदी कराने का ऐलान कर दिया। चकबंदी का काम शुरू भी हुआ, लेकिन बीच में बंद कर दिया गया। 2011 में भूमि सर्वे का काम शुरू हुआ, क्योंकि भूमि सर्वे के बिना चकबंदी का काम पूरा होना संभव नहीं है। मुख्यमंत्री ने जल्दी सर्वे कराने के पीछे का तर्क देते हुए बताया कि इससे जमीन विवाद में कमी आएगी और इसको लेकर होने वाली आपसी रंजिश और हत्याओं का सिलसिला भी थमेगा। लेकिन फूल प्रूफ प्लानिंग और जमीनी परेशानियों को नजरअंदाज करने के कारण सरकार का एक अच्छा प्रयास फेल होता दिख रहा है। आखिर प्लानिंग में कहां कमी रह गई? क्या कारण है कि जगह जगह विवाद हो रहे हैं? आज हमारी चर्चा इसी पर केंद्रित है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। अभी जो भूमि सर्वे का काम हो रहा है, तो काम तो 11 से शुरू हुआ है, 2011 से जी। पैनिक इधर 1 साल से हुआ है। 1 साल से इसलिए पैनिक हुआ कि कुछ महीनों पहले एक पेपर में खबर आई थी कि लोग अपना नाम चढ़वा लें भूमि सर्वे में, नहीं तो उनकी जमीन ली जा सकती है। जो जिन लोगों का नाम नहीं रहेगा या जो ऐसी जमीन होगी जो बेनामी होगी, उसको सरकार ले लेगी। अफरा तफरी यहीं से शुरू हुई और लोग भागम भाग शुरू कर दिए। कारण ये था कि अभी भी बिहार में, यूपी में, अभी भी गांव में बहुत जगह मौखिक बंटवारा है जी। कहीं भी ऐसा नहीं है कि पूर्वज के नाम पे जमीन है, मौखिक बांट लिए रह रहे हैं। अब चौहद्दी डिसाइड है मौखिक रूप से, लेकिन वास्तव में कागज में उसका उल्लेख नहीं है। तो एक अफरा तफरी का माहौल बना, लोग भाग के आने लगे अपने गांव में और लैंड रिकॉर्ड दुरुस्त कराने के लिए दौड़ भाग करने लगे। अब भूमि सर्वे में अड़चन आती दिख रही है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या ऐसी कमी रह गई जिसके चलते ये हुआ? सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने इस विषय को चर्चा में शामिल किया। मुझे ये लग रहा था कि इतना बड़ा इशू, इतना बड़ा मुद्दा, लोगों से, करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा, बिहार के लोग जो हैं इस वक्त सिर्फ सर्वे की ही चर्चा कर रहे हैं। अब तक आपने चर्चा में इसको शामिल क्यों नहीं किया? तो आज आपने इसे शामिल किया इस विषय को, इसके लिए आपको धन्यवाद। तो जो आपका प्रश्न है कि इसमें क्या कमियां हैं, उससे पहले जो मतलब इसके फायदे हैं वो तो मुख्यमंत्री गिना चुके हैं कि भाई भूमि विवाद में कमी आएगी। और ये एक हकीकत है कि भूमि विवादों के कारण ही बहुत सारे अपराध होते हैं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं, आपराधिक घटनाएं होती हैं, बड़ी बड़ी संगीन घटनाएं होती हैं। तो उसमें कमी आएगी, वो फायदा तो वो गिना चुके हैं। लेकिन जो सर्वे का जो काम हो रहा है, उसके लिए जो ग्राउंड वर्क तैयार किया जाना चाहिए था, उसके लिए जो तैयारी होनी चाहिए थी, मुझे लगता है कि उसमें बहुत कमी है। और जो घोषणा की गई कि 2025 तक ये सर्वे का काम, अगस्त 2025 तक, मुख्यमंत्री ने खुद ही कि भाई कोई ना अनुकूल नहीं होना चाहिए। सभा में ही उन्होंने बोला सबके सामने कि कोई ना अनुकूल नहीं होना चाहिए, अगस्त 2025 तक इस काम को कर लिया जाए। बिल्कुल। तो अगस्त 2025 मतलब उसके आगे चुनाव। बिल्कुल। तो उससे पहले ये काम हो जाना चाहिए। तो लोगों को लगा कि भाई अब तो ये काम हो रहा है, जैसा कि आपने इशारा दे दिया अपने इंट्रो में कि भाई जो लोग सर्वे में शामिल नहीं होंगे, हाँ, जो अपना हक जो है अपनी ज़मीन पर नहीं जताएंगे और जो बेनामी ज़मीन हो जाएगी वो सरकारी संपत्ति घोषित हो सकती है। तो लोगों को पे तो पैनिक होना था, पैनिक होना ही था। और ये वो पैनिक दिख रहा है। लोग दूर दूर से चले आए, बिल्कुल, कतर से, ओमान से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, सब जगह से लोग चले आ रहे हैं, क्योंकि उनकी, बिहार के लोग तो सब जगह हैं और उनकी ज़मीन है यहाँ। बिल्कुल। और वो उसके लिए कंसर्न होते हैं, चिंतित हुए, और वो यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन उन्हें आने के बाद यहाँ पे क्या मिल रहा है?
लगातार ये कहा जा रहा है कि ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन वो प्रक्रिया पूरी हो नहीं पा रही है। आखिर सीमांकन कैसे होगा? बहुत सारे इसमें बहुत सारे ग्राउंड रियलिटीज जो है वो बिल्कुल अलग है। जो समय समय पर डिपार्टमेंट जो लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो अपने तौर पे घोषणा कर रहा है, पेपर में भी तमाम चीजें आ रही हैं, हर रोज आ रही हैं, लेकिन वो कितना क्लियर है ग्राउंड पे क्या ये होता है? इसी पे आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी कमी है। इसी पे आ रहे हैं हम लोग कि कोई भी काम, प्रयास अच्छा है, काम भी होना चाहिए। बहुत सारे राज्य जो है इसको कंप्लीट कर चुके हैं और उससे काफी फायदा मिला है उनको। तो बिहार में ये होना चाहिए। रिफॉर्म्स की बात काफी दिनों से चल रही है, बहुत पहले से शुरू होती है लेकिन बीच में आके अटक जाती है। लैंड रिफॉर्म यहाँ नहीं हो पाया है, तो ये प्रयास बहुत अच्छा है, लेकिन प्रयास करने के पहले की जो तैयारी है वो कम रह गई। अब तैयारी में कमी कहाँ है, 2-3 पॉइंट में इसको हम बता देना चाहेंगे। पहला कि 2011 में इसके पहले जो भूमि सर्वे हुआ था, 2011 हम बोल गए, 1911 में भूमि सर्वे हुआ था, आज से 100 साल से ऊपर। कैडेस्ट्रल सर्वे की क्या बात कर रहे हैं? अब उस समय जो दस्तावेज तैयार किए गए थे वो कैथी लिपि में है। अब अभी जो कर्मचारी हैं या जो किसान हैं वो कैथी लिपि जानते ही नहीं है। बहुत गिने चुने 2-4 लोग होंगे जो कि कैथी लिपि जानते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, कैथी लिपि कुछ ही लोग जानते हैं, कुछ ही लोग जानते कातिब हैं। हाँ, जो कातिब हैं उनमें भी बहुत कम लोग 2-4-10 इस तरह से गिनती होती है। और कैथी की पढ़ाई सिर्फ भागलपुर में विश्वविद्यालय में होती है अभी के समय में। तो कैथी लिपि में पुराने दस्तावेज तो कैथी में ही है, बिल्कुल पर्शियन में है, हाँ, पैथी में है और पर्शियन में है। तो जो कितनी समस्या है। बिल्कुल, तो एक तो कैथी लिपि बहुत बड़ी समस्या है कि लिपि को पढ़ने वाला कोई नहीं है, और उससे ये प्रॉब्लम आ रही है कि दस्तावेज की सही जानकारी लोगों को नहीं है, ना किसान को है ना कर्मचारी को है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या है म्यूटेशन की। जो म्यूटेशन को ऑनलाइन किया गया, डिजिटलाइजेशन की जो प्रक्रिया शुरू की गई, उसमें ये हुआ कि म्यूटेशन में लगभग 4.8 करोड़ लोगों का म्यूटेशन हुआ है। ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, मैं चाहूंगा कि आप पूरा आंकड़ा दें। 4.8 करोड़ अभी जमाबंदी हुई है, जिसका कि डिजिटाइजेशन किया गया है। डिजिटल जमाबंदी, जिसको डिजिटल हुआ, ऑनलाइन किया जा चुका है। लेकिन अभी भी 9.665 लाख लोग वंचित हैं। इतने म्यूटेशन सभी नहीं हुए हैं, ऑनलाइन नहीं हुए। 9.65 लाख करोड़ नहीं जी, लाख। अच्छा, लाख। हाँ, मतलब आप इसको लगभग 9.5 लाख कह सकते हैं। इतनी जमाबंदी जो है वो डिजिटलाइज नहीं हुई है। हाँ, 9.5 लाख जमाबंदी जो है अभी भी ऑनलाइन नहीं हो सकी है। अब इन लोगों का क्या होगा? जो ऐसे लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि उनका भी तो सर्वे होना है। अब वो चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगाने में बहुत सारी अनियमितताएं हो रही हैं, उनसे अवैध वसूली भी हो रही है, उनका काम भी सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। अब वो घबराए हुए हैं कि मेरी जमीन का क्या होगा। तो ये दूसरी परेशानी है। देखिए, यहाँ पे आप जमाबंदी की बात कर रही हैं, डिजिटल की बात कर रही हैं, आप ये बता रहे हैं कि बहुत सारी जमाबंदी अभी नहीं हुई है, डिजिटल प्रक्रिया में नहीं शामिल हुई है, उनका डिजिटल नंबर नहीं दिया गया है। लेकिन जो डिजिटलाइज हुई है जमाबंदी, उसमें भी इतनी अनियमितताएं हैं कि किसी का खसरा नंबर है, खाता नंबर नहीं है, किसी का दोनों है, खाता नंबर है, खसरा नंबर है, तो उनका रकबा नहीं है। चौहद्दी की बात तो कई मामलों में भूल जाइए। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो पहले मेरे कहने का मतलब बहुत स्पष्ट मैं कह रहा हूं कि ये सर्वे कराने की नीयत पे मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। ये सर्वे होना चाहिए। और जमीन का विवाद जो है वो बहुत बड़ा विवाद है, पारिवारिक कलह का कारण बनता है। पारिवारिक कलह के बाद इसमें भूमाफिया भी बहुत सक्रिय होते हैं, इसी का फायदा उठाते हैं भूमाफिया। बिल्कुल, कि जो अस्पष्टता की स्थिति है, उसी अस्पष्टता की स्थिति का फायदा उठाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो कमियां हैं वो किसकी वजह से है? डिपार्टमेंट की कमी की, प्लानिंग नहीं की गई। नहीं, प्लानिंग नहीं होने से विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों की गलतियां तो है ना। बिल्कुल। अगर डिजिटलाइज जो नहीं हुआ है तो चलिए आप कह सकते हैं कि भाई हमारे उतनी संख्या नहीं थी, लेकिन जो डिजिटलाइज किया गया है उसमें कितनी अनियमितताएं, त्रुटियां हैं, बिल्कुल कितनी त्रुटियां। तो पहले तो उनको तो ठीक करना चाहिए था ना, तब इस प्रोसेस में जाना चाहिए था। बिल्कुल। तो वो तो किया नहीं गया। तो अब जो लोगों को परेशानी हो रही है, अब देखिए, आप अगला आंकड़ा बताएंगे और बहुत महत्वपूर्ण चीजें आप बता रही हैं लोगों को, लेकिन मैं लोगों से जो बातचीत हो रही है इसको लेकर, क्योंकि सर्वे की चर्चा है,
सभी लोग सर्वे की चर्चा कर रहे हैं और एक तरह का राजनीतिक माहौल भी इसको लेकर तैयार हो रहा है। तो फायदा और नुकसान का कैलकुलेशंस भी पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं, सत्ता पक्ष के लोग भी कर रहे हैं और विपक्ष के लोग भी कर रहे हैं इसे लेकर। तो इसे लेकर जो व्यवस्था के लोग हैं वो भी सावधान हो जाएं। तो लोगों से जो बातचीत हो रही है उसमें जो बातें निकल कर आ रही हैं कि भाई क्या ऑनलाइन आप कर सकते हैं आवेदन, आने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले जब ये चीज़ें हुई है ना, बहुत सारे लोग आए हैं, उसके बाद फिर ऑनलाइन प्रोसेस में जो पेपर चाहिए वो पेपर लोगों के पास है नहीं। तो पेपर कैसे आएगा जब तक वो आएंगे नहीं। फिर आपने कहा कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। वंशावली क्या भाई, तो पहले जो है वो आप जो सरपंच है उसके जरिए बनाएंगे, आप प्रपत्र भर कर देंगे, उसके बाद वो उस पे सरपंच की मुहर लगेगी। खालिद जी ये तो फिर आपने कहा कि नहीं आप नहीं अपनी ये जैसे जो आप कह रहे हैं ना कुटुंब रजिस्टर में नाम दर्ज होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तैयारी की बात कर रहा हूँ कि तैयारी नहीं है। देखिए जब प्रॉब्लम आती है, जब लोग हंगामा करते हैं, जब लोग इस तरह की स्थितियां बनती हैं तमाम कार्यालयों में, सरकारी कार्यालयों में, इस वक्त आप चले जाइए तो एक आपको भीड़ हुजूम दिखेगी, है ना। अंचल कार्यालय में कोई लोगों को बताने वाला नहीं है। आप मे आई हेल्प डेस्क तो कम से कम बना सकते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, अधिकारियों को तो खुद समझ में नहीं आ रहा है, कर्मचारियों को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। तो आम लोगों को जिनकी परेशानी है उनको समझ में, मे आई हेल्प डेस्क कम से कम बना दीजिए, ये तो कर सकते हैं। तो तमाम अंचल कार्यालय में, अभिलेख कार्यालय में आप देखिए कि लोग किस तरह से भीड़ लगाए हुए हैं। हालांकि दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं एक कागजात की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ आवेदन कर दीजिए। जी हाँ, मेरा यही कहना है कि जो भी आप कह रहे हैं वो तो देखिए आम तौर पर ज़मीनी दस्तावेज में होने वाली परेशानियां हैं जो शुरू से होती रही हैं, आज की बात नहीं है। ये एक यहाँ का जो भी ज़मीन के ऑफिस से जुड़े हुए जो कार्यालय हैं उनकी क्या स्थिति है ये सभी लोग जानते हैं जी। और वहाँ किस तरह का भ्रष्टाचार और करप्शन है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप एक काम बिना पैसे के नहीं करा सकते हैं, बिना वहाँ तंग हुए आपका काम हो नहीं सकता है। आपने पैसा नहीं दिया तो नहीं ही होना संभव है, देने के बाद भी आप लगातार दौड़ लगाइए और चापलूसी कीजिए तो आपके दस्तावेज आपके हाथ में आते हैं। तो वो एक इस समस्या से जुड़ा हुआ नहीं है, ये एक क्या कहते हैं सार्वभौमिक समस्या है कि जो भी भूमि से जो भूमि क्या हर डिपार्टमेंट में है लेकिन इसमें कुछ ज्यादा ही तो ये तो चल रहा है। दिक्कत ये है कि अब ये जो तैयारियां हैं जैसे ऑनलाइन करने का, ऑनलाइन होने से बाहर में जो लोग हैं उनके लिए बहुत ज्यादा सुविधा वैसे ही हो जाती है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो अपना देख लेंगे, ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, ऑनलाइन चीजें कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे कई चीजें हैं, जैसे स्कैनिंग नहीं हुई है, जैसे आपका जो 18 करोड़ रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसमें से आधे की भी स्कैनिंग नहीं हो सकी है, अभी उसका भी प्रोसेस चल रहा है, निजी एजेंसी को दिया गया है, वो प्रोसेस हो रहा है। ऐसे में क्या होगा, गलती दो जगह हुई है। गलती दो जगह हुई है कि जैसे एक तो इस तरह की खबर नहीं आनी चाहिए कि आपका यदि तत्काल नाम नहीं जुड़वाएंगे तो आपकी जमीन बाहर जा सकती है, सरकार हस्तांतरण कर लेगी। तो वो लोग हड़बड़ी में जो भागे हैं पैनिक होके वो। अब दूसरा ये कि जो मुख्यमंत्री ने ये ऐलान कर दिया कि 25 के पहले हो जाए सर्वे, नहीं 25 अगस्त 25 तक हो जाए। तो अगस्त 25 तक होने की जो बात हुई है, उन्होंने जो ये ऐलान कर दिया है कि अगस्त 25 तक सर्वे हो जाए, उसके चलते लोग और ज्यादा हड़बड़ में आ गए हैं। क्योंकि लगा है कि यदि उसके पहले हो गया, उसके पहले अब जाके अपना नाम नहीं जुड़वाए तो नहीं किया तो मेरी जमीन निकल जाएगी। इसके चलते लोग हड़बड़ी में भागे हैं। तो ये अफरा तफरी का माहौल इसके चलते बना है। एक और बात है कि एक हिडन ये भी है, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, एक हिडन ये भी है कि विपक्ष का आरोप है और ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसमें भी सच्चाई है कि जो दबंग लोग हैं, जो जमीन हदबंदी से ज्यादा जमीन दबा के बैठे हुए हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि सर्वे वास्तव में हो और चकबंदी की प्रोसेस आगे बढ़े। तो वो लोग चाहेंगे कि किसी न किसी तरह इसको डिरेल्ड किया जाए, क्योंकि ये सच है कि बिहार में ऐसे भूस्वामियों की संख्या बहुत अधिक है जो हदबंदी से अधिक जमीन लेकर बैठे हुए हैं और वो इसीलिए नहीं चाहते कि चकबंदी हो, वो नहीं चाहते कि भूमि सुधार का कोई काम हो ताकि
हमारी जो जमीन ये है वो बिल्कुल, निकले ये ना। बहुत बड़ा पॉइंट आपने उठाया और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिल्कुल। कि जमीन के मामले में ऐसे तत्व जो हैं वो बहुत सक्रिय हैं और वही चाह रहे हैं कि ये चकबंदी जो है या सर्वे जो है वो अपने अंजाम तक ना पहुंचे, क्योंकि उनकी पोल खुल जाएगी। उन्होंने जमीन दबाई हुई है, सरकारी जमीन पे कब्जा किया हुआ है, लोगों की जमीन पे कब्जा किया हुआ है, अपनी हदों से, हाँ बिल्कुल, है ना, 5 मीटर इधर खसक गए हैं, 5 वर्ग मीटर इधर खसक गए हैं, तो वो उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। और देखिए यही जमीनी हकीकत है इस सर्वे में जो किया जा रहा है कि भाई वहां जाके प्राइवेट अमीन या सरकारी अमीन जो है आपकी नापी कर देंगे, है ना, आपकी नापी, तो क्या ये दबंग वहां पे नापी होने देंगे? और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है वो तो देखिए, ये तो सरकार को स्ट्रिक्ट होना तो पड़ेगा। ये सारी चीजें तो देखनी पड़ेगी ना आपको। बिल्कुल। और कंक्लूड करने का चूंकि टाइम आ गया है तो हम लोग स्टोरी को कंक्लूड करते हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि किसी भी तरह से, चाहे दबंग के डर से आप कोई अच्छा सुधार का काम बंद कर दीजिए या दबाव में आके आप कोई भी काम बंद कर दीजिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सरकार और शासन का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के डर से जो सुधार के काम है उसको बंद कर दीजिए, लेकिन सरकार से ये उम्मीद जरूर है कि जो गरीब किसान हैं, जो कम जोत वाले लोग हैं, जो बाहर मजबूरी में जॉब करने चले गए हैं, सर्विस करने चले गए हैं, उनके लिए ऐसी पैनिक सिचुएशन न क्रिएट होने पाए कि उनको भाग के आना पड़े और घबराएं कि मेरी जमीन बाहर चली जाए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आप पूरी तैयारी के साथ उनको करना चाहिए, और पूरी तैयारी के साथ यदि ये काम हो तो ये काम बहुत अच्छा है और होना जरूरी है। हम सब इसके साथ हैं। बिल्कुल। और ये जो है वो जनता के हित में है, आम लोगों के हित में है, लेकिन आपको होमवर्क करके इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए ताकि इसकी जो नुकसान है उसको आप सीमित कर सकें। जो परेशानियां लोगों को हो रही हैं उसका अंदाजा लगाइए। मौखिक बंटवारा, पुरानी जमीन है, लोगों की जो खतियानी जमीन है वो पुरानी जमीन है, बाप दादाओं की जमीन है, मौखिक बंटवारा हुआ करता था, बड़े भाई ने जो कह दिया वही है, लेकिन जो नई पीढ़ी है क्या उसको मान रही है? तो बहुत सारी स्थितियां ऐसी हैं, उसको लेकर भी स्पष्ट होना चाहिए, हर चीज में स्पष्टता होनी चाहिए। और मैं तो यही कहूंगा कि भाई अधिकारियों को और विभाग को पहले ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इसमें उल्टा क्रम कर दिया गया, लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप अपनी जमीन पर मालिकाना हक साबित कीजिए। पहले विभाग को अपना काम करना चाहिए था पूरी मुस्तैदी के साथ, तमाम कील काटे ठीक कर लेने चाहिए थे, उसके बाद लोगों को लाइनों में खड़ा करना चाहिए था। वो लाइन छोटी भी होती और जल्दी समाप्त भी होती, इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। अभी भी इसकी कोशिश की जानी चाहिए। एक्चुअली सर्वे में ये भी था, ऐसा नहीं है, जब भी भूमि सर्वे हो रहा है तो लोगों को आके एक बार तो उसमें फाइनल प्रेजेंट होना ही पड़ेगा। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बात है पैनिक होने की, अफरा तफरी मचने की। ऐसा स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए कि जिससे अफरा तफरी मच जाए, क्योंकि जब भी रिकॉर्ड होगा तो उसमें तो लोगों को आना पड़ेगा, एक बार तो आना ही पड़ेगा, अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कराना ही पड़ेगा। खैर जो भी हो, उप मुख्यमंत्री के बयान के बाद उम्मीद है कि अफरा तफरी का माहौल थोड़ा थमेगा और सरकार भी थोड़ा अलर्ट होकर पूरी तैयारी के साथ इसमें आगे बढ़ेगी। देखिए, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, ये सर्वे बहुत अच्छा काम है, भूमि विवाद को कम करने, ख़त्म तो नहीं होगा, बहुत हद तक कम करने के लिए बहुत अच्छा काम है। लेकिन जो व्यवस्था के प्रमुख लोग हैं, मैं तो ये भी कहूँगा कि मुख्यमंत्री को बार बार आकर सामने, जिस तरह से उन्होंने घोषणा की है सर्वे की और जिस तरह से उन्होंने 2025 का जो टारगेट सेट किया है, ये तो पब्लिक डोमेन में है ना, तो उनको स्वयं आकर ये कहना चाहिए कि देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए और लोगों को बताया जाना चाहिए मुख्यमंत्री के जरिए स्वयं कि देखिए आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को ये आपकी ज़मीन का हक, सही हक दिलाने की ये कोशिश है, आपसे ज़मीन लेने की कहीं नहीं, ये कोशिश नहीं है। स्टेटमेंट और आ चुका है खालिद जी, स्टेटमेंट नहीं, ये लोगों के सामने जाना चाहिए, मुख्यमंत्री के द्वारा स्वयं ये लोगों के सामने कहना चाहिए, स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए इस मसले पे और लोगों को बताया जाना चाहिए कि देखिए आप हड़बड़ाइए नहीं, ये साल भर की प्रक्रिया है, अगर आपका कोई कमी रह जाती है उसको आप अगले इसमें चैलेंज कर सकते हैं, अगले इसमें चैलेंज कर सकते हैं। 3 से 4 मौके मिल रहे हैं जो कि लिखित रूप से है, तो ये राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ जिसको कहते हैं ना, वो आना चाहिए।
इससे बहुत हद तक लोगों को तसल्ली मिलेगी और ये जो पैनिक की सिचुएशन है वो समाप्त होगी। मुझे लगता है सुनीता जी जरूरी था, इसलिए मैंने ये बात ऐड कर दी। बिल्कुल ठीक है खालिद जी, और चर्चा को यहीं हम लोग विराम देते हैं। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। नमस्कार।